पाकिस्तान में अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो आला तालीम के लिए अमेरिका चली गईं। 1969 से 1973 तक वो रेड गल्फ कॉलेज और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ैरी तालीम रहीं, जहां से उन्होंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट में बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो बरतानिया चली गईं, जहां 1973 से 1977 तक वो ऑक्सफोर्ड में ज़ैर तालीम रहीं और 1976 में ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर भी बनी। यहाँ से उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी का कोर्स मुकम्मल किया। बेनज़ीर भुट्टो 1977 में जब पाकिस्तान वापस आईं तो जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक की ज़ेर क़यादत फौजी कार्रवाई में उनके वालिद बरतरफी के बाद उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया। एक साल बाद 1978 में जनरल ज़िया-उल हक सदर बन गए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुखालिफ के कत्ल का हुक्म देने के इल्ज़ाम में सज़ा के तौर पर फांसी दे दी गई। बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वालिद से विरसे में मिली। 1980 में इनके ख़ानदान को एक और सानिया इस वक्त पेश आया जब बेनज़ीर भुट्टो के भाई शाहनवाज भुट्टो को रिवाव में वाक़या उनके अपार्टमेंट में कत्ल कर दिया गया। अहले खाना का इसरार था कि इन्हें जहर दिया गया, लेकिन इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। जबकि एक भाई मुर्तज़ा भुट्टो 1996 में, जब इनकी बहन बरसरे इक़्तिदार थी, पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में इंतकाल कर गए। मैं समझती हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो लॉस है वो सिर्फ हमारा पाकिस्तान का नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया एक लीडरशिप से महरूम हुई है। वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड लीडर थी, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी और उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया। अभी आप कभी मोहतरमा की पिछली जो तकरीरें हैं अगर वो उठा के सुने तो वो उसमें कहती थी कि पाकिस्तान जो है इट्स गोइंग टू फेस द एनर्जी क्राइसिस। बेनज़ीर भुट्टो को अपने वालदा की हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया और बिल आखिर 1958 के इंतखाबात में वो वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र 35 साल थी और यूं वो दुनिया की सबसे कम उम्र सरबराह मुमलिकत और किसी इस्लामी मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म करार पाईं। ताहम 20 माह बाद इन्हें सदर गुलाम ईसा खान के अहकामात के तहत करप्शन के इल्ज़ामात पर इस ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। 1993 में वो दोबारा मुंतखब हुई, लेकिन इस बार भी 1996 में सदर फारूक लगारी ने इन्हें इल्ज़ामात के तहत उन्हीं के ओहदे से बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब की जमात है, अवाम की जवाब है, मेरी जमात है, आपकी जमात है। वो गरीब की बात करती है, वो उनको किसी चीज आप समझते हैं आपके बीबी से अमीर भी कोई नहीं, भुट्टो खानदान से अमीर भी कोई नहीं, लेकिन जब उसको डिक्टेटर ने परवेज मुशर्रफ ने कहा कि बीबी आप पाकिस्तान ना आए आपको खतरा है, मेरी कायद ने कहा मैं पाकिस्तान जाके अपने लोगों में शहीद होना पसंद करती हूँ और अल्लाह ताला ने उनको जो शहादत का रुतबा दिया है, खुदा सबको ऐसा रुतबा दे। जब वो वज़ीर आज़म थी तो यूनियंस के साथ मुज़ाकरात में इनकी बेलचक सोच की वजह से अक्सर इन्हें आइनी खातून या आयरन लेडी का नाम दिया जाता था। उन्होंने आज़ाद मंडी की मुख्तलिफ मुआशी पॉलिसियों पर काम किया, जिनमें डीरेगुलेशन, अफरादी कुव्वत की लचकदार मंडियाँ और निजकारी काबिल ज़िक्र हैं। ताहम बढ़ती बेरोजगारी और अफराते ज़र के बाइस इनकी मुआशी पॉलिसियाँ अवामी मकबूलियत खो बैठीं। वो एक तवील अरसे तक बरतानिया और दुबई में अपनी मर्जी से जिला वतनी की जिंदगी गुजारती रहीं और इसी दौरान 1999 में इन्हें 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। बैरून मुल्क रहते हुए भी उन्होंने पार्टी की क़यादत का सिलसिला जारी रखा और 2002 में पार्टी रहनुमा की हैसियत से उनकी मजीद तोसी कर दी गई। पाकिस्तान हमारी जो बेनज़ीर भुट्टो है वो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है और अभी तक कोई और प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी से नहीं बन सकी, तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को उस वक्त पाकिस्तान वापस आईं जब सदर परवेज मुशर्रफ ने इन्हें करप्शन के तमाम इल्ज़ामात से बरी करार दे दिया और यूं इनकी वापसी और इक़्तिदार में शराकत के मुमकिना मुआहदे की राहें खुल गईं। जिला वतनी के 8 साल बाद बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी इस बना पर उलमनाक रही कि इनकी इस्तकबाली जलूस पर खुदकुश हमला हो गया, जिसमें 136 अफराद लुक्मे अजल बन गए। उनकी अपनी जान महज इस बिना पर बच गई कि जिस लम्हे खुदकुश हमला आवर ने अपना वार किया वो झुककर
اپنی بختر بند گاڑی کی اوٹ میں چلی گئیں۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے ملک میں ہنگامی آلات نافذ کر دی، جس پر بے نظیر بھٹو نے اسے ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا اور عوامی مظاہروں کے ذریعے اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے کی دھمکی دے دی۔ 9 نومبر کو بے نظیر بھٹو کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور 4 دن بعد انہوں نے پرویز مشرف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ہنگامی آلات دسمبر 2007 میں ختم کی گئی۔ آج 15ویں برسی ہے ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی ہے، جو کہ ہم عقیدت سے منا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہماری قائد نے پاکستان کے لیے، غریب عوام کے لیے جان دی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میری زندگی، میری موت اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہ آئیں اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور ان کی آج یہ وہ مقام ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں ہماری بیوی کو شہید کیا گیا۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک تاریخی انتخابی جلسے کے بعد ایک عملہ آور نے بے نظیر بھٹو پر گولیاں چلانے کے بعد اس کو دھماکے سے اڑا دیا اور اس کارروائی میں بے نظیر بھٹو اپنی جان کی بازی ہار گئیں۔ وہ اپنے پیچھے بٹا ہوا ورثہ چھوڑ گئیں۔ ان کے پورے کیریئر کو مسلم دنیا کی خواتین اور انتہا پسندی کے خلاف عالمی جنگ کے حوالے سے ایک شاندار فتح تصور کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کی خاطر ان کی کوششیں اور تمام تر جدوجہد تا دیر باقی رہنے والا وہ ورثہ ہے جس پر ان کے حریف بھی انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج پاکستان میں کئی یونیورسٹیاں اور عوامی عمارات بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے منسوب ہیں، جبکہ ان کا کیریئر کئی لوگوں کے لیے ایک مثال کی مانند ہے، جن میں نوبل امن انعام یافتہ ملیلا یوسف زئی بھی شامل ہیں۔ غلام مصطفیٰ بٹی، کیپٹل ٹی وی، راولپنڈی۔